ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 269 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 आश्विन कृष्ण पक्षः एकादशी शनिवारः दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 46 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर की बुक नंबर 10 श्री शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये श्लोक जो है इसको हमने कल भाष्य इसका विस्तार से देखा है और ये बात क्या कह रहा है, ये एक बहुत ही विचित्र वैदिक सोच को बता रहा है जिसमें कहा जाता है कि अंतर्भवती, एक चीज दूसरे के अंदर समा जाती है, अर्थात वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। तो हम जो जानते हैं वहाँ एक वस्तु अलग होती है, छोटी होती है, दूसरी वस्तु उससे अलग, तीसरी अलग, चौथी अलग, और हम छोटे से बड़े की इच्छा रखते हैं, बड़े से बड़ा हमें मिल जाए, लेकिन छोटा बड़े के अंदर समा नहीं जाता। छोटे का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस अन्य है और बड़े का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व अन्य है। बड़ा अपनी सीमा से बद्ध है, छोटा अपनी सीमा से बद्ध है। तो इसलिए यहाँ पर एक लड़ाई चली रहती है कि मैं बड़ा, मुझे बड़ा होना है, मैं छोटा रह गया। तो जब तक इस प्रकार हम देखते हैं तो सदा बड़ा जो है वो छोटे को बड़ा नहीं बनने देगा, छोटा बड़ा बनना चाहेगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। अन्यता, ये अन्यता जो है ये ही सब सारा कॉन्फ्लिक्ट, आपस में टकराव का कारण है। कैसे वेद, ये जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश है, व्यक्तिगत टकराव जो दुख का कारण है, ईगोज, हमारा अहंकार, एक दूसरे को ले लेने की इच्छा, ये सब दुख का कारण है। इसको कैसे दूर करती है? हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बड़ा है उसके अंदर छोटा विकल्प है। जैसे ब्राह्मण है, सत्व रजस तमस। अगर हम ब्राह्मण को ऐसा समझेंगे कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, तो उनमें सदा एक लड़ाई बनी रहेगी। लेकिन इसको कैसे समझना है? जो ब्राह्मण है वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर, माने जल के अंदर लहर। तो क्षत्रिय जैसे ब्राह्मण में निकला, ब्राह्मण में रहा और ब्राह्मण में चला गया। क्षत्रियत्वम ब्राह्मण में समा जाता है और क्षत्रिय के अंदर वैश्य समा जाते हैं, वैश्य में शूद्र समा जाते हैं। इस प्रकार इनमें एक विरोध नहीं है। वैश्य जो शूद्र हैं, यदि वो इनके अधीन होते हैं तो वो ऐसी अधीनता है जैसे लहरें जल के अधीन होती हैं, कार्य कारण के अधीन होता है। इस प्रकार कोई भी अन्यता नहीं है,
इसको बोलते हैं अनन्यत्वम, न अन्यत्वम। ये अनन्य भक्ति जो है, ये हमारे देश की एक विचित्र चीज़ है। हम अपने बड़े को बड़ा शरण दाता है और छोटा शरणागत है। जब तक हम ऐसे हैं तब तक ये बड़ा छोटे पे डिपेंडेंट है। इसको बोलते हैं परस्पर आश्रितता। आजकल म्यूचुअल डिपेंडेंस बताया जा रहा है कि एक समाज के अंदर समरसता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा भी छोटे के ऊपर आश्रित है। जो छोटा जो काम करता है वो बड़ा नहीं कर सकता। बड़े को छोटे की सेवाएं चाहिए और छोटे को बड़े की चाहिए। सब अन्य अन्य हैं, ये इसके अंदर समाया नहीं हुआ। ये अन्य है, ये अन्य है। तो इसलिए कहा जाता है हर एक को अधिकार है कि वो बड़ा बने और कंपटीशन होना चाहिए, फेयर कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो समाज में सबको अधिकार है यहाँ से यहाँ जाने का। यही क्यों बड़ा रहेगा? जन्म से कोई बड़ा नहीं होगा। सबको अधिकार है कि वो प्रयत्न करें, पुरुष प्रयत्न करें और उससे यहाँ पहुँचे। लेकिन यहाँ वेद में जो कहा जा रहा है ये सब माया है, सत्व रजस और तमस की बनी हुई माया। तो ब्राह्मण का जो गुण है, उनके गुणों के अंदर सत्व आगे, फिर रजस और तमस, उसी के विकल्प हैं क्षत्रिय का गुण। तो हमने देखा था कि क्षत्रिय का रजस, सत्व और तमस है, और इस प्रकार बाकियों के भी बदलते जाते हैं। तो ये केवल माया के गुणों को देखना है कि और जो बड़ा है, क्योंकि वो अपने अंदर ही देखता है दूसरे को, तो वो उसका शोषण नहीं करेगा, क्योंकि वो उससे अन्य है ही नहीं, वो उसका ही एक्सप्रेशन है, उसी की अभिव्यक्ति है। इसलिए क्षत्रिय ब्राह्मण से उत्पन्न हुए हैं। सभी वर्ण उत्तर उत्तर उत्पन्न हुए हैं। बड़ा वर्ण जो है वो छोटे का कारण है सृष्टि क्रम में। इस प्रकार देखना है, जैसे जल से लहरें उत्पन्न होती हैं, तो जल लहरों का शोषण नहीं करते, क्योंकि जल अपने आप को लहरें ही देखते हैं। तो बड़े होते जाना का अर्थ क्या है कि छोटा आपके अंदर समाता जाता है। ये बात धीरे धीरे समझ में आती है, लेकिन जिसको समझ में आ जाती है वो धन्य हो जाता है। इसलिए इसको समझना है कि सारी सृष्टि कार्य और कारण है। कारण बड़ा है, कार्य छोटा है। ये आपस में कार्य कारण नहीं है। और कार्य कारण जब भी कहा जाएगा तो आपने दूध से दही बनने के कार्य कारण को यहाँ कार्य कारण नहीं कहते। यहाँ जल से लहर बनने को कार्य कारण कहते हैं। ठीक है, रस्सी से सांप बनने को कार्य कारण कहते हैं। इसलिए ये सारी सृष्टि ऐसे बनी हुई है। इसलिए जब यहाँ बड़ा और छोटा कहा जाता है तो यही समझना है कि कारण जो अधिक व्यापक है और व्याप्य कार्य, इसलिए ब्राह्मण सबके शरणदाता हैं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। ऐसा समझना है, ये सृष्टि का क्रम है। तो सारे वो ब्राह्मण की ही प्रजा है, उन्हीं की संतान है, उन्हीं की अभिव्यक्ति है। इसलिए वो अपने आप को अपने से अन्य नहीं देखते। ठीक है, इसी प्रकार जैसे भी हम देखें, हमारे को जो बताया जाता है वो ये बताया जा रहा है। इसलिए यही क्रम जब हमको इस प्रकार बताया जाता है, तब भी हमें ऐसे ही समझना है कि सिर
उसके अंदर भुजा समा जाती है, जांघ, ये सब, सिर जो हमारे हैं ये सबसे बड़े हैं, इन्हीं के अंदर व्याप्त है बाकी सब कुछ। तो इसलिए इनके अंदर अनन्यता है, अन्यता नहीं है। और इसलिए समाज के अंदर तभी धर्म हो सकता है यदि हम इस अनन्यता को देखेंगे। ईश्वर के शरीर से हमारी अनन्यता, न अन्यता, सारी सीमाओं का अपने से बड़े में अनन्यता, ये जो अनन्य भाव है ये ही रक्षक, शरणदाता और शरणागत का भाव है। जो बड़ा है वो शरणदाता और जो छोटा है वो शरणागत, क्योंकि वो उसी में से उसमें समा जाता है। पत्नी पति में समा जाती है, बच्चे पत्नी और माता पिता, माता और पिता में समा जाते हैं, इसलिए वो उनसे अन्य नहीं है। ऐसे भगवान के अंदर ये सारी प्रजा समा जाती है, कोई उनसे अन्य नहीं है। तो ये अन्यत्व को तोड़ने वाला वैदिक सोच विचार है। अब इसी को बताने के लिए यहाँ पर एक भगवान ने छांदोग्य उपनिषद, जो सामवेद के उपनिषद हैं, उसमें से हमें रैक्व, ये रैक्व की एक कहानी दी है। आज हम कोशिश करते हैं कि इसको देखा जाए। राम जी की प्रेरणा है तो इसको सुनते हैं। देखिए, ये छांदोग्य उपनिषद है और इसको हम देख रहे हैं। ये 582 जो है गीता प्रेस गोरखपुर का उपनिषद है और इसमें ये छांदोग्य उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण होता है सेक्शन, वेद के अंदर मंत्र सेक्शन है, विभाग है, ब्राह्मण है, आरण्य है और उपनिषद है, ये 4 होते हैं। तो ये दूसरा सेक्शन जो ब्राह्मण सेक्शन होता है, जहाँ मंत्रों का विस्तार होता है, उसमें से इस उपनिषद को लिया गया है। तो इसकी कहानी को प्रणाम करके शुरू करते हैं। क्या कहानी है? भगवान शंकराचार्य जी की ही के द्वारा इसका भाष्य लिखा गया है, हम उसी का अनुवाद सुनते हैं। यहाँ जो आख्यायिका है वह सरलता से समझाने के लिए, अर्थात क्यों उसी विद्या को कहानी के रूप में क्यों दिया जाता है, क्योंकि कहानी को ग्रहण करना सरल होता है। तो पहला उद्देश्य है कि सरलता से समझ में आ जाए, तथा विद्या के दान और ग्रहण की विधि, इस आख्यायिका में कोई विद्या देगा और कोई विद्या लेगा, तो हमें समझ में आएगा कि दान का धर्म क्या है और ग्रहण करने का धर्म क्या है, प्रदर्शित करने के लिए है। साथ ही इस आख्यायिका, कहानी को आख्यायिका कहते हैं, द्वारा श्रद्धा, अन्नदान और अनुद्धत्वम विनय को कहते हैं। क्या आप कितने झुके हुए हैं, आदि का विद्या प्राप्ति में साधनत्व भी प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात विद्या की प्राप्ति में ये 3 चीज़ें, श्रद्धा, आपकी वेद में श्रद्धा है, बड़ों के वाक्य में, ज्ञानी के वाक्य में श्रद्धा है। अन्नदान, आप अन्नदाता जो है वो बहुत बड़ा दान माना गया है। और अनुद्धत्व, अर्थात आपके अंदर नम्रता, झुका होना, बड़े के आगे, शरणदाता के आगे नमस्कार भाव, नत भाव, सेवा। अच्छा जी, तो जान श्रुति, अब इसमें मंत्र दिए हैं वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, समय कम है, सीधा ही भगवान शंकराचार्य जी का अनुवाद पढ़ते हैं।
जनश्रुति का अपत्य है। जो कोई जनश्रुति नाम के कोई व्यक्ति रहे हैं, उनका वंशधर, उसका नाम है जानश्रुति। तो ये कहानी राजा जानश्रुति के बारे में है, जो जनश्रुत के वंशधर हैं। हाँ, ये निपात इतिहास का द्योतक है। पुत्र के पोते को पौत्रायण कहते हैं। तो यहाँ कहा गया जानश्रुति जो पौत्रायण है। तो पौत्रायण माने जनश्रुति के पुत्र के पौत्र, तो पौत्रायण। वही श्रद्धा देय, उनका नाम है श्रद्धा देय, तथा उनके पास जो कुछ था वह ब्राह्मण आदि को श्रद्धा पूर्वक देने के लिए था। देखिए कि वो राजा ऐसे थे जो ये समझते थे कि मेरे पास जो कुछ है वो श्रद्धा से ब्राह्मण इत्यादि जो भी दान के पात्र हैं उनको मैं पूरे धर्म से देवता मान के उनको दूं। ठीक है, तो इसलिए वेद में श्रद्धा रखते हुए कि ये कर्म पुण्य कर्म है और इसको किया जाना चाहिए, इस प्रकार वो उनका नाम था श्रद्धा दे, उनके लिए ये विशेषण है, इसलिए उसे श्रद्धा दे कहा गया है। बहुदाई, जो बहुत दान करने वाले थे, जिसका स्वभाव बहुत दान करने का था, और बहुपाक्य, दूसरा विशेषण इनके लिए कहा गया बहुपाक्य, जिसके घर में नित्य प्रति बहुत सा पाक्य पकाया हुआ अन्न रहता था, अर्थात जिसके घर भोजनार्थियों के लिए बहुत सा अन्न पकाया जाता था, ऐसा था। ऐसे गुणों से युक्त वह जनश्रुति की संतति में उत्पन्न हुआ उनका प्रपौत्र किसी उत्तम देश और काल में हुआ था। तो इतना महान गुणों वाले उनके प्रपौत्र थे जो ऐसे गुणों वाले थे। तो कितनी उसकी श्लाघा है कि ऐसा व्यक्ति बहुदेही और जिनके घर में भोजन पकाया जाता था अतिथियों के लिए प्रसिद्ध है, उनसे सब और समस्त दिशाओं में ग्राम और नगरों के भीतर आवस्था अर्थात धर्मशाला जिसमें आकर यात्री ठहरते हैं वे आवस्था कहलाते हैं, निर्मित कराए अर्थात बनवा दिए थे। उससे उसका ये अभिप्राय था कि उस धर्मशालाओं में निवास करने वाले सर्वत्र मेरा ही अन्न भोजन करेंगे। देखो, तो उन्होंने हर जगह धर्मशालाएं बनवाई और उनकी इच्छा थी कि वो जो भी वहाँ आए उनको मैं भोजन कराऊं। ये हमारा सभ्यता है। आजकल ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। हर व्यक्ति हर जगह होटल बना रहा है और उस होटल बनाना, भोजन को बेचना, व्यक्ति आए तो उससे पैसे लेना, इसको पाप समझा जाता है। लेकिन हम आजकल मॉडर्न हिंदू बन गए हैं। अब क्या हुआ, उसी समय निशा अर्थात रात्रि में उधर से हंस उड़कर गए। राजा के अन्नदान संबंधी गुणों से संतुष्ट हुए ऋषि या देवता हंस रूप होकर राजा की दृष्टि के सामने होकर उड़े। ठीक है, उस समय उड़कर जाते हुए उन हंसों से पीछे उड़ते हुए एक हंस ने आगे उड़कर जाते हुए दूसरे हंस से अरे ओ भल्लाक्ष, तो पहला हंस है और दूसरा अक्ष है। जो पीछे वाला हंस है वो आगे वाले हंस को कहता है अरे ओ भल्लाक्ष। इस प्रकार संबोधन करते हुए और जैसे कि देखो देखो
बड़ा आश्चर्य है, इस भाव से उसने कहा इत्यादि कहने में देखा जाता है। उसी प्रकार भल्लाक्ष भल्लाक्ष माने देखो देखो ऐसा कहकर अपने कथन के प्रति आदर प्रदर्शित करता हुआ कहा। भल्लाक्ष ऐसा कहकर उसकी मंद दृष्टिता को सूचित करते हुए वह बोला। अथवा तो वो उसने थोड़ा सा उसका अपमान किया पिछले वाले ने, क्योंकि भल्ल माने भालू ऐसा लगता है, तो जैसे भालू की आंख वाला। और भगवान कह रहे हैं दूसरा कारण क्या हो सकता है, अथवा सम्यक ब्रह्म ज्ञान के अभिमान से युक्त होने के कारण उस आगे उड़ने वाले हंस से निरंतर छेड़े जाने से पीड़ित होकर क्रोधवश उसे भल्लाक्ष कहकर सूचित करता है। तो आगे वाले हंस जो थे वो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न थे, तो वो उनकी बात काटते थे, तो पीछे वाले जो हैं वो उनको क्रोध रहता था, तो उनसे पीड़ित होकर उन्होंने उनको ऐसा कहा। यह सूचित करता है, यह बतलाते हैं जनश्रुति पौत्रायण की ज्योति अन्नदान आदि। तो उन्होंने क्या कहा, उस हंस ने ऐसा कहा कि जनश्रुति पौत्रायण की ज्योति, उनका प्रकाश अन्नदानादि जनित प्रभाव से प्राप्त हुई कांति द्युलोक माने स्वर्ग के समान फैली हुई है। अर्थात एक अर्थ द्युलोक माने स्वर्ग के समान उनकी कांति फैली है, अर्थात द्युलोक का स्पर्श करने वाली है। और दूसरा अथवा इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है कि दिवा यानी दिन के समान है, उनकी कांति अंधकार को दूर करने वाली है, ऐसा उनकी स्तुति की। उससे प्रसंग संजन यानी शक्ति न कर उन्होंने उनको कहा कि आप उनकी जो कीर्ति है उसके साथ आप आसक्ति ना करें, अर्थात उस ज्योति से संबंध ना कर, उसका संग करने से वह ज्योति तुझे भस्म अर्थात दग्ध ना कर डाले। ठीक है, व्यक्ति किसी बड़े के सामने देखे अरे कि उसके साथ संग करे, उसमें इच्छा करे, तो वो भस्म हो जाएगा। यहाँ पुरुष का परिवर्तन करके, तो भगवान इसको कह रहे हैं कि यहाँ व्याकरण में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। अब पीछे वाले हंस ने ऐसा कहा, तो आगे वाले हंस ने क्या कहा, इस प्रकार कहते हुए उस हंस ने दूसरे आगे चलने वाले हंस से कहा, अरे यह बेचारा राजा तो बहुत तुच्छ है, भला किस रूप में वर्तमान, कैसे महत्व से युक्त रहने वाले इस राजा के प्रति तू इस प्रकार यह अत्यंत सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा है। ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा करता है। तो आगे वाले ने उसके विरुद्ध कहा, क्या तू इसे गाड़ी वाले रैक्व के समान बतलाता है? तब उन्होंने रैक्व के बारे में कहा, जो गाड़ी वाले हैं, गाड़ी के नीचे रहते हैं, जो युग्वा अर्थात गाड़ी के साथ स्थित हैं, उसे सयुग्वा कहते हैं। ऐसा जो रैक्व है उसके समान तू इसे बतला रहा है। यह कथन उसके अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो अर्थात राजा की इतनी प्रशंसा आपको नहीं करनी चाहिए, अर्थात यह रैक्व के समान है ऐसा कहना उचित नहीं है। तो जो प्रशंसा आप राजा की कर रही हैं वो प्रशंसा तो रैक्व की होनी चाहिए। इस पर दूसरे ने कहा, जिसके विषय में तू कह रहा है हो वह गाड़ी वाला रैक्व कैसा है? ऐसा कहने वाले उस हंस से भल्लाक्ष बोला, जैसा वह रैक्व है सुन। अब ये ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार
लोक में द्यूत क्रीड़ा के समान जो 4 अंक वाला कृत नामक पासा प्रसिद्ध है। तो पुराने समय में भारत में द्यूत डाइस की गेम होती थी, शायद चौसर है, और उसमें जो डाइस है उसमें 6 नहीं शायद 4 ही साइड्स हैं, और हर साइड जो है पहला वाला जो है उसमें इस प्रकार 4 हैं। इसको कृत माने सतयुग, तो सतयुग का साइड जिसमें 4 बिंदु हैं, और जब द्यूत में प्रवृत्त हुए पुरुष का वह कृत नामक पासा जय प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा विजय प्राप्त करने वाले को ही 3, 2 और 1 अंक से युक्त, जो तीसरा है उसका नाम त्रेता है, द्वापर और कली नामक नीचे के पासे भी प्राप्त हो जाते हैं। यही पॉइंट वैदिक थिंकिंग है। उसके अंतर्भाव, जिसको 4 मिल गया, ये 4 मिल गया, उसी के अंदर 3 भी अंतर्भाव है, उसी के अंदर 2 का अंतर्भाव है, उसी के अंदर 1 का अंतर्भाव है। ऐसे नहीं होता कि 4 यहाँ है तो 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है। ये अंतर्भाव को समझिए। बड़े के अंदर छोटे का अंतर्भाव है, उसमें विकल्प है, उससे सेपरेट नहीं है। ये बात पकड़नी है कि अनन्यता 3 की 4 के अंदर अनन्यता है, 2 की 3 के अंदर अनन्यता है। ऐसे तो जिसको 4 मिल गया उसको बाकी सब अपने आप ही मिल गया। यही बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है। वैदिक कर्मों को यदि आप क्यों छोड़ें, ये क्वेश्चन था। वैदिक कर्मों को नहीं छोड़ना, वैदिक कर्मों के फलों को छोड़ दो, क्योंकि यदि आप उसके सत्य को जान लेंगे तो सत्य को जानने से सब जो विकल्प में प्राप्त है उसका अंतर्भाव हो जाएगा। असीमित उसके सत्य को जान लेंगे तो सब सीमित जो कुछ भी आप इच्छा कर रहे हैं उसका अंतर्भाव हो जाएगा। ये बात समझनी है, ठीक है। अर्थात तो देखो कैसे 500 का भी नाम, जो 4 है उसका नाम सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कली नामक है। गेम के अंदर भी हमारे विद्या भरी हुई है, अर्थात उसके अधीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि 4 अंक से युक्त कृत माने सतयुग, कृत नामक पासे में 3, 2 और 1 अंक वाले पासे भी विद्यमान रहने के कारण वे भी उसके अंतर्गत हो जाते हैं। ये बात पकड़ लीजिए कि होल की प्राप्ति में पार्ट अपने आप प्राप्त हो जाता है। जैसे ये दृष्टांत है उसी प्रकार कृत स्थानीय इस रैक्व को त्रेता आदि स्थानीय, तो रैक्व कौन है? कृत मानिए जैसे, और उसको त्रेता आदि स्थानीय वह सब प्राप्त हो जाता है, सब उस रैक्व के अंतर्गत हो जाता है। यह वाक्य है वह यह कि जो कुछ लोक में प्रजा साधु शोभन यानी धर्म कार्य करती है, सब वह रैक्व के धर्म के अंदर समा जाता है। तो जो रैक्व के हैं वो पूरे जगत के सत्य में स्थित हैं, वो पूरे जगत की आत्मा है। इसलिए कोई भी छोटे छोटे लोग जो भी धर्म करते हैं वो रैक्व के धर्म के अंदर है। रैक्व परम धार्मिक है, सारा धर्म का फल रैक्व का है, तत्वज्ञानी का है। तात्पर्य यह है कि समस्त प्राणियों के धर्म फल उसके धर्म फल के अंतर्गत हो जाते हैं, तथा दूसरा पुरुष जो भी कोई उस वेद्य को, जिसको रैक्व जानता है, उस वेद्य, वह वेद्य क्या है? वैद्य वो वेद रैक्व कुछ ज्ञान रखते हैं, कुछ सत्य को जानते हैं। तो जो जैसे रैक्व जानते हैं, जो भी जानेगा
जिसे कि वह रैक्व जानता है, उस वैद्य को दूसरा भी जो कोई जानता है, तो आजकल अगर हम भी उसको जान लें, उसे भी रैक्व के समान समस्त प्राणियों का धर्म समूह और उसका फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यहां सर्वम अभिसमेति इस पूर्व वाक्य का अनुवर्तन होता है। वह इस प्रकार का रैक्व भिन्न विद्वान भी, जो माने रैक्व से भिन्न है, जैसे हम हैं, हम भी अब अगर तत्व को जान लेंगे तो हम भी रैक्व के समान हो जाएंगे। भिन्न विद्वान भी, मैंने ऐसा कहकर बतला दिया तो उस हंस ने ऐसा कहा। तात्पर्य यह है कि रैक्व के समान वही कृत नामक पासे के सदृश हो जाता है। ये बात समझ में आई? तो इससे आगे का हमें पास समय नहीं है, लेकिन हमारा जितना प्रसंग था कि आपने समझ जाना है कि वैदिक कर्म जितने छोटे छोटे कर्म हैं वो तत्व ज्ञानी के ज्ञान में से जो प्राप्ति होती है उसके अंदर है। इसलिए भगवान हमें तत्व ज्ञानी बनने के लिए कह रहे हैं, वैदिक कर्मों को मत छोड़ो, वैदिक कर्मों के फलों को छोड़ दो। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।